जितने भी छात्र छात्रा 11th के हाफ ईयरली एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वायरल प्रश्न पत्र आपको देख कर जाना है। ये केमिस्ट्री का वायरल प्रश्न पत्र है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न 100% आपको मैच करेगा, लड़ेगा बाबू। यही सब क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम में, जो आपका एग्जाम जो 25 सितंबर को होने जा रही है, ठीक है। 25 सितंबर को एग्जाम होने जा रही है, यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन हो तो फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गुणित अनुपात के नियम का सहायक है। गुणित अनुपात का नियम का सहायक पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो कौन सा इसका हो जाएगा, तो CO और क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है। क्या होता है, CO और O2 होता है ना, O2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था, बताइएगा। गुणित प्रतिपादन को जो है ना किसने किया था, तो सभी को याद करना है कि गुणित अनुपात का जो नियम है जो ना, वो कौन प्रतिपादन किए थे, तो सभी को याद रखेंगे, डाल्टन ने किया था ना, डाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। एक व्यक्ति कार्बनिक यौगिक कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6% तथा ऑक्सीजन जो 5% है, तो इसका मूला अनुपाती जो सूत्र होगा नहीं क्या हो जाएगा, तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो CHO हो जाएगा, ठीक है। सॉरी CH2O हो जाएगा, ठीक है। CH2O हो जाएगा, यहाँ पर झका हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समान परमाणु संख्या परंतु क्या है यहाँ पर तत्व वाला है, कौन सा परमाणु भार वाला तत्व वाला है, कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना, समस्थानिक जो है ये क्या है, परमाणु भार तत्व है। चलिए अगला देखिएगा। परमाणु के नाभिक में होता है, सभी को पता होगा परमाणु के जो नाभिक में पाया जाता है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अगला देखिएगा, यदि किसी तत्व के परमाणु 15 इलेक्ट्रॉन है, 20 न्यूट्रॉन, तो उसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगी। दोनों को जोड़ दीजिएगा, 20 + 15 बराबर कितना हो जाएगा, 35। 35 का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा जी, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार। 6 प्रोटॉन उपस्थित हैं, 6 जो प्रोटॉन उपस्थित है वो किसमें है, तो बिल्कुल आपको याद रखना 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन में हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। आवर्त सारणी में आवर्त 3 में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन करें, निष्क्रिय गैस आवर्त सारणी के कितने समूह में स्थित है या रखा गया, बताइएगा कितने समूह में, तो 0 समूह में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ब्यूटेन में कितने समयवी होते हैं, ब्यूटेन में जो है कितने समयवी होते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना 2 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इंग्लिश भी दिया, जो भी विद्यार्थी को लग रहा था कि इंग्लिश में नहीं क्वेश्चन रहेगा, तो बिल्कुल इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सहसंयोजक विद्युत संयोजक तथा उप सहसंयोजक बंधन वर्तमान में कौन सा वर्तमान में, तो आपको याद रखना कौन सा हो जाए, NH4Cl, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कैल्शियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, कैल्शियम के संयोजी से इसके जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ना, वो कितनी होती है, तो 2 होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। N2 में बंधन निर्माण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है बाबू, तो आपको याद रखना 6 होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। वे अणु जो एक से अधिक संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है रेजोनेंस रचना कहलाते हैं, संरचना कहलाता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल माध्यम वर्ग के वेग का व्यंजन नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा। X और Y गैसों के वाष्प घनत्व जो है ना 3:5 रेशियो में है, तो गैसों का अनुसरण भाग अनुपात में होगा, कितना अनुपात में गैस का भाग हो जाएगा, तो उतना ही ना रहेगा, गैस जो है उतना ही में रहेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। श्यानता गुणांक की इकाई, श्यानता गुणांक की इकाई पता है क्या होता है, क्या होता है बताइएगा। श्यानता गुणांक का जो होता है क्या होता है, पवायज, ठीक है, पवायज होता है। अगला देखिएगा। क्विक लाइम पर जब जल डाला जाता है, जल क्या, H2O जल डाला जाता है, तो अभिक्रिया होती है, वो कैसे अभिक्रिया करते, तो जल जो रहेगा हमेशा क्या होगा, बाष्पित होगा ना, तो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंतराणिक ऊर्जा है, बताइएगा अंतराणिक जो ऊर्जा है इनमें से क्या हो जाएगा, अंतराणिक ऊर्जा क्या है, तो याद रखिएगा एक क्या है, अवस्था में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इनमें सही है, इनमें से कौन सा सही फॉर्मूला लिखा गया, तो क्या होता है, CP बराबर क्या होता है, R होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो अगला क्वेश्चन ये अभिक्रिया जो दिया गया है इसका
गठन का ऊष्मा क्या हो जाएगा, इसका गठन का जो ऊष्मा हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा 22 kCl हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस का धनात्मक अभिक्रिया जो संभवतः होगा वो क्या हो जाएगा, तो 22 का सही आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, PCl4 + Cl2 जो क्रिया कर जो PCl6 का निर्माण हो की मदद मिलती है, तो बताइए बढ़ने से या घटने से, किससे होता है, तो आपको याद रखना किससे होता है, तो दाब के बढ़ने से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आंसर आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, 2 प्रश्न, चलिए एक प्रश्न बना लीजिए कि इसका आंसर बताया था, एक उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। उदासीन घोल का पीएच मान जब भी पूछा जाएगा तो उदासीन रहेगा कितना, 7 रहेगा। ठीक है, उदासीन जैसे पानी हमारा क्या है बताइएगा, पानी हमारा क्या है, उदासीन है ना, क्या है, उदासीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन का जलना कहलाता है। देखिए हाइड्रोजन को जो जलना कहलाता है वो क्या कहलाता है बाबू, सभी को याद रखना है ये सब। ठीक है, क्या कहलाता है जलना, हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ये आपको दिया गया C6H12O6 में ऑक्सीकरण की संख्या कितना दिया गया है। ठीक है, तो बताइए कितना दिया गया, इसका 27 का सही आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीथेन में कार्बन प्रसरण होता है। मीथेन में जो कार्बन प्रसरण होता है ना वो क्या होता है, sp3 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, Fe2 में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा -1 होती है, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिएगा, हाइड्रोजन में 1+ ऑक्सीजन का अवस्था में वहाँ क्या होता है, बना यौगिक क्या कहलाता है, बना यौगिक क्या कहलाता है। 30 का सही आंसर जो क्या हो जाएगा, LiH होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, D2O का विशिष्ट घनत्व होता है। D2O का जब विशिष्ट घनत्व होता है ना वो क्या होता है, H2 से ज़्यादा, किससे होता है बाबू, याद रखिएगा H2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, H2 से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग 1 के तत्वों के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या, तो 32 का सही आंसर जो हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 1 हो जाएगा। अगला देखिएगा, Ca तत्व, कैल्शियम तत्व जो है कौन सा ब्लॉक के हैं, तो कैल्शियम तत्व जो है ना कौन सा ब्लॉक को होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा S ब्लॉक के होता है। ठीक है, किसका होता है, S ब्लॉक के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बोरॉन किस ब्लॉक का तत्व है। बोरॉन जो है ना किस तत्व का ब्लॉक का है, तो आपको याद रखना है किसका है, तो याद रखिएगा यहाँ पर मिट गया है, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, O ब्लॉक का है। ठीक है, चलिए किसका है जी, तो आपको याद रखना O ब्लॉक ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल का गैस मिश्रण है, बताइए जल जो गैस का मिश्रण है वो क्या है, तो 35 का सही आंसर सभी लोग याद रखेंगे क्या हो जाएगा बाबू, तो या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Ca+H2 का। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बनिक यौगिक नहीं है, इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है, CH3OH क्या है, कार्बनिक यौगिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन क्या, अगर पेट्रोल में शोधन के लिए प्रयुक्त विधि है, पेट्रोल में जो शोधन के लिए प्रयुक्त विधि है वो प्रभावित आश्वान है। ठीक है, अगला देखिएगा, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, एल्कीन का समान सूत्र बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो CnH2n होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा, तो आपको याद रखना है C2H2 क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एसीटोन क्रियाशील मूलक है, एसीटीन जो है ना, एसीटोन जो है क्रियाशील मूलक कौन है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला देखिएगा, अम्ल वर्षा का उपस्थिति में रहता है, तो अम्ल जो वर्षा होता है ना वो किसके उपस्थिति में रहता है, तो SO2 और NO2 के बीच में रहता है। ठीक है, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर A में दिएगा, बिल्कुल सही सारा हो जाए, बिल्कुल सही आंसर बताएगा। जो भी आपको ऐसा लगता है कोई गलत हो गया है, बाई चांस दबा गलत हो गया तो वो कॉमेंट जरूर कर दिएगा, हाँ से इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह चलिए मिलेंगे फिर अगले वाले वीडियो में। उससे पहले आपको बता दें कि टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना, किसका, टेलीग्राम को पहले क्या करना, आपको ज्वाइन करना। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है दिए गए लिंक से नीचे, और या तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना जस्ट एजुकेशन। ठीक है, इसी तरह से आपको मिलता रहेगा सारा वीडियो, तो मिलेंगे।